बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, जिसमें तीन सेट्स ए बी और सी गिवन है। ए एक एम्प्टी सेट है, बी में ज़ीरो है यानी कि सिंगल टर्न सेट है, एक एलिमेंट है, जबकि सी जोन सा है 0, 1 और 2 है यानी कि इसमें तीन एलिमेंट्स हैं। तो तीन मेंबर्स हैं। इन तीन सेट्स के लिए हमने जो प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है वो पेज नंबर 42 पर लिखी हुई हैं। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले बी यूनियन सी लेंगे, जो आंसर आएगा ए से यूनियन लेंगे। इसी तरह ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है इन तीन सेट्स के लिए। तो वन बाय वन हम ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी कि हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी को इक्वल प्रूव करना है कि अगर हम ए यूनियन बी ले लें और जो आंसर आए उसका सी से यूनियन लें। तो ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, ए की जगह पर ए आ जाएगा, ब्रैकेट है। बी एक सिंगल टर्न सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो है, जबकि सी में क्या है 0, 1 और 2 है। यहाँ पर ए की जगह पर ए आ जाएगा। ए एक एम्प्टी सेट है, यूनियन लेना है बी के साथ, बी में ज़ीरो है, ठीक है, और आगे यूनियन आएगा सी के साथ। अब एम्प्टी सेट कैसा सेट होता है? एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जो बिल्कुल एम्प्टी होता है और इसमें कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो भी नहीं होता। तो सबसे पहले हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट और जो कॉमन हो वो एक बार आ जाते हैं। तो एम्प्टी सेट का यूनियन हो जाएगा। इसका जब यूनियन लेंगे तो आउटपुट आएगी हमारे पास 0, 1 और 2। 0 दोनों में मौजूद है तो एक बार 0 आ जाएगा। एम्प्टी सेट का मतलब है ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई है ही नहीं। तो एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे 0 के साथ, एक सेट जिसमें 0 है तो उसमें क्या आंसर आ जाएगा? 0 ही आंसर आ जाएगा। जबकि यहाँ पर हम C लिख देंगे, C जोन सा है 0, 1, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 1 और 2। अब एम्प्टी सेट का यूनियन ले रहे हैं तो एम्प्टी सेट तो बिल्कुल एम्प्टी है, उसका कोई मेंबर है ही नहीं, तो सारे के सारे मेंबर्स किस सेट के आ जाएंगे? दूसरे सेट के आ जाएंगे। तो इससे आप ये चीज़ सीख भी सकते हैं कि एम्प्टी सेट का क्या, जब किसी सेट से यूनियन लेते हैं तो वही सेट दोबारा से आ जाता है। इसी तरह 0 है, इसमें 0 मेंबर है और इसमें 0 मौजूद है, तो क्या होगा? 0 सबसेट है इसका, यानी कि इसके अंदर मौजूद है, तो हमारे पास 0, 1 और 2 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ये हमने वेरीफाई कर ली। सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी अब वेरीफाई करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, जिसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को प्रूव करना है। ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए सी के साथ। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे और उसके साथ ए। तो ए एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन बी आपके पास एक सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाएगा। इंटरसेक्शन आगे आ जाएगा सी, सी में तीन एलिमेंट हैं 0, 1 और 2। सेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर ए है, ए एक एम्प्टी सेट है जिसका हमने इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। बी में क्या है? मेरे पास 0 है, जबकि आगे इंटरसेक्शन सी, सी क्या है हमारे पास? 0, 1, 2 है। तो अगर आपके पास स्पेस हो तो आप सारों को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्योंकि थोड़े से सेट्स ज़्यादा लंबे थे, जिसमें 3 से 4 एलिमेंट्स कम से कम हर किसी में मौजूद थे, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिखने होते हैं, तो 0 यहाँ पर भी है और 0 यहाँ पर भी है, तो एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन वैसे ही आ जाएगा। जबकि यहाँ से आउटपुट में एक ऐसा सेट आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कॉमन एलिमेंट 0 होगा। यहाँ पर एम्प्टी सेट है जो बिल्कुल एम्प्टी है और उसका इंटरसेक्शन लेना है 0 से, तो एम्प्टी सेट में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कोई सेट कॉमन, कोई मेंबर कॉमन नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। और इसको आप सिंपल एम्प्टी सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो इसकी जो आउटपुट है वो क्या है? एम्प्टी सेट है। आगे एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास 0, 1 और 2 से। अब एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो बिल्कुल एम्प्टी है, उसके अंदर है ही नहीं कुछ, इसलिए कॉमन अगेन कुछ नहीं आ सकता, तो इसकी भी आउटपुट क्या आएगी? एम्प्टी सेट आएगी। इसी तरह एम्प्टी सेट का जब इंटरसेक्शन लेंगे किससे? 0 से, एक सिंगल टर्न सेट से,
तो इस एम्प्टी तो बिल्कुल एम्प्टी है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, इसलिए आपके पास सेकंड जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन वो वेरीफाई हो चुकी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो हमने वेरीफाई करनी है। तो क्वेश्चंस की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है इसमें, लेकिन एक एक स्टेप करने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक बार सारे वीडियो को देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हमने इक्वल प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी लेंगे और ए यूनियन सी लेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट आ जाएगा। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है, जो बी है वो एक सिंगल टन सेट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 है। आगे इंटरसेक्शन लेना है, जबकि सी में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 1 0 1 2 0 1 और 2 है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ए है, ए एक एम्प्टी सेट है, यूनियन लेना है बी के साथ, बी हमारे पास सिंगल टन यानी कि उसमें 0 है सिर्फ, इंटरसेक्शन आ जाएगा। आगे ए है एम्प्टी सेट, यूनियन लेना है इसका सी के साथ, सी हमारे पास 0 1 और 2 एलिमेंट रखता है। तो सारों के सारों को पुट कर दिया जो गिवन थे हमें। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आते हैं, तो दोनों में जो कॉमन है वो है 0, तो 0 आ जाएगा। यूनियन लेना है इसका किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। एम्प्टी सेट और 0 का यूनियन लेना है, तो एम्प्टी सेट में तो बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर दोनों के सारे मेंबर्स लिखें जैसे कि यूनियन में हम लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन लेना है, एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो सारे के सारे मेंबर्स इसके आ जाएंगे, 0 1 और 2 के आ जाएंगे। अब यहाँ पर एम्प्टी सेट और 0 का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। एक ऐसा सेट आएगा जिसमें क्या होगा, 0 मेंबर होगा। यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन लिखने हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हमने वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुकी है। ये प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पर आपके पास वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये प्रॉपर्टी अब हम वेरीफाई करेंगे इस थर्ड प्रॉपर्टी के बाद, और सेट्स यही हैं हमारे पास ए बी और सी। तो अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है बी यूनियन सी पर। यहाँ पर अगर उंगली रख लें तो ये आ जाती है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने याद रखनी है, आपको याद होनी चाहिए, जिस तरह मर्जी इसको याद करें, काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं। देखें, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और दरमियान में यूनियन आ गया। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसको हम वेरीफाई करेंगे। ए है हमारे पास एम्प्टी सेट, आगे है इंटरसेक्शन, फिर बी है जिसमें एक 0 है सिर्फ सिंगल टन सेट, और सी है 0 1 और 2, इसमें 3 मेंबर्स हैं, 1 और 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास ए है, ए एक एम्प्टी सेट है जिसका हमने इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, एक ऐसे सेट के साथ जिसमें 0 है सिर्फ। उसके बाद यूनियन होगा, यूनियन के बाद हम ए लिखेंगे, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रैकेट, ए है एम्प्टी सेट, आगे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास सी आ जाएगा, 0 1 और 2। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो जो कॉमन हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमने कॉमन लिखने हैं, तो एम्प्टी सेट और एक ऐसा सेट जिसमें 0 है कॉमन, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी होता है, तो इसका जब भी इंटरसेक्शन किसी भी सेट से लें तो ये एम्प्टी सेट ही आ जाता है।
यहाँ पर यूनियन है, अगेन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है, तो एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ भी इंटरसेक्शन लिया जाए तो एम्प्टी सेट ही आता है। अब यहाँ पर दोनों सेट्स हैं जो एम्प्टी हैं, उनका अगर यूनियन लें तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं एक सेट जिसमें ज़ीरो है, तो अगेन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस बार भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, तो ये भी आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी जोन सी है वो भी क्या हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी हमने किया, जिसमें हमारे पास 3 सेट्स थे ए, बी और सी, और इसके लिए हमने चारों प्रॉपर्टीज, पहले प्रॉपर्टी थी हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, फिर सेकंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने प्रूव की, और ये चारों के चारों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। अब यही हम करेंगे इसके लिए, इसके पार्ट सी के लिए, जिसमें 3 सेट्स हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के लिए, तो उनको हम समझेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप हम ये चारों प्रॉपर्टीज उनके लिए भी वेरीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो देखने के लिए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और एट द एंड बाय उमैर साजिद लिखना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।